ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। धर्म ध्वजा फहराने जो संकल्पित हुए, सजग प्रहरी कुंद कुंद अकलंक देव की बने सुनहरी दोपहरी। ज्ञान ध्यान का भरा खजाना जिसमें है ये रत्नाकर, सदा रहे जयवंत धरा पर मेरे गुरु विद्यासागर। सदा रहे जयवंत धरा पर मेरे गुरु विद्यासागर। ये श्रमण संग के महासंत, ये जिन आगम के नव बसंत, ये ज्ञान दिवाकर दिग दिगंत, ये कुंद कुंद से अमर संत। ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें सतपथ दिखलाने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीस झुकाने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीस झुकाने आए हैं। ये संत न होते धरती पर, सागर भी पथ भूला होता। ये महल अटारी ना होते, बस मिट्टी का टीला होता। गुरु चरण मिले यूं लगा हमें, जैसे कि चारों धाम मिले। तुलसी को जैसे राम मिले, हम सबको ज्यों भगवान मिले। ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें सतपथ दिखलाने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीस झुकाने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीस झुकाने आए हैं। देवाधिदेव 1008 सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कमलों करोड़ मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आरिका रत्न चिंतन मती माता जी की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। बांध सकता नहीं कोई भ्रमित करके तुम्हें प्रियवर, वासना की श्रृंखला में बंध रहे हो स्वयं ही पर। लक्ष्य अपना साधने को मिला है यह पुण्य अवसर, विश्व पूजेगा तुम्हें गर नष्ट हो यह जगत दुष्कर। विश्व पूजेगा तुम्हें गर नष्ट हो यह जगत दुष्कर। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न बोए। चलती हुई चक्की को देख करके कबीरदास जी मानो रो पड़े, क्योंकि उन्हें अध्यात्म नजर आ गया। उन्होंने विचार किया कि ये 2 पार्ट चक्की के बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारे जीवन में जन्म और मरण। जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से उसी तरह से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जैसे इन 2 पार्टों के बीच में आए हुए दाने। कोई भी दाने 2 पार्टों के बीच में आए तो उन्हें पिसना ही पड़ता है। 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। लेकिन आप लोगों को एक बात पता है, मुझे कबीर का दोहा सुनाने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये दोहा पता था इसलिए सुना दिया। इससे भी आगे था उसका बेटा जिसका नाम था कमाल। वो कमाल का था। कमाल भी दोहे लिखता था, लेकिन कमाल कबीर के समान फेमस नहीं हुआ।
उसने इस दोहे के जवाब में एक और दोहा लिखा। क्या लिखता है? चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए, रोए नहीं, दिया कमाल हंसाए, कीली से जो लग रहे उसकी पिसे बलाए, कीली से जो लग रहे उसकी पिसे बलाए। कोई प्रॉब्लम है सुजाता जी? आप अभी थोड़ा सा ऐसा कर रही थी ना माउस को, इसलिए मुझे लगा कि आवाज पूछ लूं। नहीं दीदी, वो म्यूट हो जाते हैं लोग, इसीलिए म्यूट कर। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। मुझे सब दिखते हैं एक्चुअली, 25 लोग तो दिखते हैं एक बार में, है ना, गैलरी में, तो थोड़ा सा बोल पाते हैं, और एक दो दिखे ना तो थोड़ा सा और कम बोलना होता है। तो चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, कीली से जो लग रहे उनकी पिसे बलाए। कितना अच्छा परम अध्यात्म का जवाब उसने अपने पिता को दे दिया। क्या कहा कि चलती चक्की देख करके मुझे तो हंसी आ रही है कि इस दो पार्टों के बीच में इतने सारे दाने हैं, लेकिन वो दाने नहीं पिसते जो कीली के पास होते हैं, कीले से लगे रहते हैं। कील के पास जो दाने होते हैं वो कभी पिसते नहीं। आज अकिंचन धर्म हमें यही बताएगा कि एकमात्र आत्मा आज शेष रहेगी, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। जिसने एक अपनी आत्मा को पकड़ के रखा है, संसार के सुख दुख चिंता विषाद हर्ष शोक कोई भी उसे प्रभावित नहीं कर सकते। तो कमाल के साथ हम चलेंगे ताकि हमारा आकिंचन्य धर्म कमाल का हो जाए। माँ ने शिशु को जन्म दिया और उसके कानों में आवाज पड़ी कि बच्ची के पिता का हार्ट फेल हो गया, बेहोश हो गई। वह कितने सपने संजोए थे कि हमारी पहली संतान ऐसी होगी वैसी होगी, उसके लिए ये करेंगे वो करेंगे, कम से कम मुख तो देख लेते, फिर मुझे और उसे छोड़कर जाते। ऐसा विचार आया और वह बेहोश हो गई। लोग दौड़ पड़े, उपचार करने लगे, पानी के छींटे और डॉक्टर्स, लेकिन उसे होश नहीं आया, वो कोमा में चली गई। अब छोटी सी बच्ची जन्म देते ही जिसकी माँ कोमा में चली जाए, उसका क्या होगा? जो होना था वही हुआ। रिलेटिव्स ने उसका जिम्मा लिया, उसके मुख में दूध की बोतल थमा दी और उसका पालन पोषण करने लगे। माँ कोमा में है। लंबा समय बीत गया और एक दिन अचानक बच्ची के मुख से पहली बार एक शब्द निकला, माँ, और माँ होश में आ गई। जैसे ही बच्ची के मुंह से पहली बार माँ शब्द निकला, माँ होश में आ गई। उसने अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। उसने कहा, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने इतने दिन तक तुझे तकलीफ दी, लेकिन अब नहीं दूंगी। मैं जीऊंगी, मैं स्वार्थी नहीं हो सकती, तेरे लिए जीऊंगी। और उसने उसके पालन पोषण का जिम्मा उठा लिया। पति की सौंपी हुई संपत्ति लगभग इतने दिनों के इलाज में समाप्त प्राय थी। क्या करती? उसने स्कूल में पियन की नौकरी स्वीकार कर ली, चपरासन की नौकरी ले ली और अपनी बच्ची को पढ़ाने लिखाने लगी। 5वीं क्लास तक की परीक्षाएं उसने पास की और बोर्ड परीक्षा में वो होनहार लड़की मेरिट लिस्ट में पास हुई। उसे स्कॉलरशिप मिलने लगी। अब वह अपने माँ के पैसों की भी मोहताज नहीं रही अपनी पढ़ाई के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही होनहार लड़की थी। पढ़ती चली गई, 8वीं 12वीं, और स्कॉलरशिप के बल पर वह कॉलेज में भी पहुंच गई। एक दिन जब कॉलेज से लौटी तो घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। पूछा, क्या हुआ? अंदर जाकर देखा, माँ जो उसका सहारा थी आज वो भी उसे छोड़कर चली गई। अब बेटी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे जीवन में पता नहीं क्या क्या लिखा है। जन्म लेते ही पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया और आज जबकि मैं पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं हो पाई हूं और मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। लोगों ने एक बार फिर उसे ढाढ़स बंधाया कि किस्मत को टाला नहीं जा सकता, लिख दिया विधाता लेख
नहीं मिटने का। धीरज रखो, हम पहले भी तुम्हारे साथ थे, आज भी तुम्हारे साथ हैं। सब ने उसे संभाला और कुछ दिनों बाद उसे हॉस्टल में भेज दिया। अच्छे कॉलेज में वह पढ़ने लगी अपनी स्कॉलरशिप के बल पर। अपनी सारी पढ़ाई समाप्त कर जब वह घर वापस लौटी कुछ सालों बाद, तो जिन्होंने उसका जिम्मा ले रखा था उन्होंने सोचा कि अब ये एक जिम्मेवारी हमारी और बाकी रह गई है, हम उसे निभा दें, अच्छे घर में इसकी शादी कर दें। इसका तो कोई है नहीं। सब ने मिलकर के, समाज के लोगों ने जो उसके आसपास रहते थे, अपने हो गए थे, इतने दिनों से अपना मान रहे थे, उसके लिए उत्तम वर ढूंढा और उसकी शादी कर दी। विदा होने वाली थी, दूल्हे राजा जनवासी से उसके घर तक पहुंच ही रहे थे कि किसी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। स्पॉट पर ही उनका देहावसान हो गया। अंतिम सहारा जो उसे उम्मीद थी कि जिंदगी भर के लिए मिल गया, वो भी उसकी नसीब में नहीं था। अब वह क्या करती? इस बार बिल्कुल नहीं रोई, क्योंकि उसे अब तक कर्मों ने इतना सताया था कि वह मजबूत हो चुकी थी और उसने किसी की एक न सुनी। सफेद वस्त्र पहनकर मंदिर में जाकर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। कुछ ही दिनों में वहां पर मुनि महाराज का संघ आया, प्रतिमाएं धारण की, आगे जाकर के आरिका के व्रत धारण किए। आकिंचन्य, अगर व्यक्ति स्वयं आकिंचन्य नहीं बनना चाहता, अकिंचन नहीं बनना चाहता, तो नियति, प्रकृति कभी कभी उसे अकिंचन बना देती है और उसके बाद भी उसे सतपथ मिल जाता है। क्या हुआ? आकिंचन्य किसे कहते हैं? अकिंचन शब्द से आकिंचन्य बना है। थोड़ी सी व्याकरण की बात बता दें। किंचन यानी कुछ और अकिंचन यानी कुछ भी नहीं। जिसके पास कुछ भी नहीं होता, जिसका कुछ भी नहीं होता, जो किसी का स्वामी नहीं होता, जिसका कुछ नहीं होता, जो किसी का नहीं होता, जो किसी का स्वामी नहीं होता, वो अकिंचन होता है। और अकिंचन का जो भाव है वो आकिंचन्य कहलाता है। क्या मतलब? भाव किसे कहते हैं? तो जैसे स्त्री का भाव स्त्रीत्व, पुरुष का भाव पुरुषत्व, मनुष्य का भाव मनुष्यत्व, पशु का भाव पशुत्व, हर एक पदार्थ में उसका एक भाव होता है, पना होता है। तो भाव अर्थ में त्वतल प्रत्यय लगते हैं, भावे त्वतलौ। ऐसे ही यहाँ पर अकिंचन में यण प्रत्यय लगा है। यण प्रत्यय लगा करके न अनुबंध होने से अ की वृद्धि हो गई है, दीर्घ हो गया है, तो वो आकिंचन बना। और या यण प्रत्यय का या होने से आकिंचन्य हो गया। मतलब अकिंचन का जो भाव होता है वो आकिंचन्य कहलाता है। अब किसे कहते हैं उत्तम आकिंचन्य? ये तो पक्का है कि उत्तम आकिंचन्य जो है वो सम्यक दृष्टि को ही होता है, धर्म। क्योंकि हम पहले भी सुन चुके हैं कि मिथ्या दृष्टि के पास जो धर्म होंगे वो सम्यक विशेषण को, उत्तम विशेषण को लिए हुए नहीं होंगे। सम्यक दृष्टि जो धर्मों का पालन करता है उसी के धर्म उत्तम विशेषण को लिए हुए होते हैं। तो परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। ठीक है ना, अपन को तो नहीं करना। कितने अच्छे से पढ़ लिया सुबह पूजा में। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। और बढ़िया आराम से परिग्रह के गुणगान करने बैठ गए। जबकि आज गुणगान किसके करना है? अपरिग्रह के। 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग मुनिराज नहीं करते। मुनिराज के पास तो 24 प्रकार का परिग्रह है ही नहीं। वो जब हमारे जैसे थे, गृहस्थ थे, जब उनके पास 24 प्रकार का परिग्रह था, तब उन्होंने 24 प्रकार का परिग्रह छोड़ा था। अब उनके पास नहीं है, अब उनको करने की जरूरत नहीं, अब हमें करने की जरूरत है। नहीं तो अपन लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, तू रुलो जग कीच में, मैं नहीं रुला, तू रुला। हर जगह अर्थ हम ना दूसरों पे डाल देते हैं, तो अपन बिल्कुल साफ सुथरे बच जाते हैं। तो अर्थ ऐसा नहीं लगाया जाता, अर्थ का अनर्थ होता है। अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़ना, भरतेश का दृष्टांत दे बहुसंग को मत जोड़ना। हम क्या करते हैं? अपनी कमी को ढांकने के लिए आगम को दूसरे ढंग से समझाने लगते हैं
और भरतेश का दृष्टांत देकर के बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा कर लेते हैं कि 96,000 उनके पास थी, हमारे पास भी अगर इतना है तो क्या, वो अंतर मुहूर्त में मोक्ष को प्राप्त कर लिए थे, हम भी 2-4 जन्मों में कर लेंगे, तो इतना आसान नहीं है। भरतेश वैभव जब पढ़ेंगे तो छायिक सम्यक दृष्टि जो भरत चक्रवर्ती थे उनकी महिमा समझ में आएगी। इतनी आसानी से हमें सम्यक दृष्टि की महिमा समझ में नहीं आ सकती। कितने भवों का पुरुषार्थ वो करके आए थे, इस कारण उन्हें अंतर्मूर्त लगा। वस्त्र छोड़ते ही केवल ज्ञान हो गया। बाहुबली को इतना समय लगा, लंबा समय लगा, और आदिनाथ भगवान को उससे भी ज्यादा लंबा समय लगा। धोबी ने क्या कहा था कि मैं अपनी एक पत्नी से इतना परेशान हूं, पता नहीं ये चक्रवर्ती 96,000 कैसे संभालता होगा। और ये बात चक्रवर्ती के कानों तक पहुंच गई। वैसे आपको एक रहस्य की बात बताएं, थोड़ा थोड़ा सिद्धांत भी बताते चलते हैं। चक्रवर्ती ना बहुत दूर का सुन लेते हैं, उनके 5 इंद्रियों का विषय बहुत ज्यादा होता है। यानी कि अपन कहते हैं ना मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति, 2 संक्रांति होती हैं। अपन कहते हैं ना चक्रवर्ती अपने 84 मंजिल वाली जो बिल्डिंग होती है, उनका मकान होता, महल होता है, उसके टॉप फ्लोर पर जाकर के सूर्य के विमान में स्थित जिन बिंब के दर्शन कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? कर्क संक्रांति के दिन। बहुत लोग मकर संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति नहीं। क्या होता है, सूर्य की बहुत सारी बीथियां होती हैं, जिसमें से 180 बीथी तो जम्बू द्वीप में है। बीथी मतलब गली, जिसमें से वो ऐसे स्पाइरल होती है, वो बीथियां परिक्रमा लगाता ना सूर्य, तो 180 बीथी जो है जम्बू द्वीप के अंदर है। जो सबसे आखिरी जो गली है, जब सूर्य घूमता घूमता आखिरी गली में जाता है ना, तो वो मकर संक्रांति वाला दिन होता है। और जब सबसे अंदर वाली बीथी में आता है, गली में आता है, वो कर्क संक्रांति वाला दिन होता है। तो उस समय सूर्य सबसे पास में होता है पृथ्वी के, इसीलिए उनके 84 मंजिल वाले महल से आखिरी टॉप फ्लोर से उनको जिनबिंब दिख जाते हैं। तो जब वो वहां पर जिनेंद्र देव के दर्शन करते हैं तो उनका 47,450 योजन नेत्र इंद्रिय का विषय क्षेत्र होता है। इतना ज्यादा उनका उत्कृष्ट विषय क्षेत्र चक्रवर्ती का बताया। तो ऐसे चक्रवर्ती जो है ना, उनको कानों का, कर्ण इंद्रिय का विषय क्षेत्र भी उनका बहुत ज्यादा था। उनके लिए कहा जाता है कि भरतेश वैभव में आप देखेंगे कि जब दिग्विजय करके चक्रवर्ती लौटे, देखिए, तो उस समय 2 सैनिक आपस में बात कर रहे थे। वो धोबी की बात भी अभी बताएंगे, उसको अभी छोड़ा नहीं है। तो 2 सैनिक आपस में बात कर रहे थे कि देखो, हम लोगों ने युद्ध किया, इतना परिश्रम किया, और नाम किसका हो रहा है? चक्रवर्ती का। हमारा तो कहीं नाम ही नहीं है। लिखा भी जाएगा ना पत्थर में, शिला में नाम, तो चक्रवर्ती का ही लिखा जाएगा। वहां पर जब नाम लिखने के लिए जाते हैं चक्रवर्ती, तो कितने चक्रवर्तियों के नाम से वो शिला भर चुकी होती है। फिर काकड़ी मणि से वो एक नाम को मिटाते हैं, और किसी मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती का नाम मिटाते हैं। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती का नाम कभी नहीं मिटाते हो। और फिर वहां पर अपना नाम लिखते हैं। तो कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। इतना परिग्रह जिनके पास था, वो तक जब चले गए तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे चक्रवर्ती के बारे में 2 सैनिक बात कर रहे थे कि देखो, हमारा तो कहीं नाम ही नहीं हुआ, सब जगह चक्रवर्ती का नाम हो रहा है कि दिग्विजय करके आया है, जबकि युद्ध हमने किया है, चक्रवर्ती ने तो कुछ नहीं किया। चक्रवर्ती ने जवाब देने का एक तरीका निकाला। उनकी आदत थी, वो जवाब जरूर दिया करते थे, समझाया करते थे। अगर कोई व्यक्ति कुछ समझना चाहता था तो उन्होंने दरबार लगाया, सभा बुलाई, सबको बुलाया, और वो सैनिक भी वहां पर थे जो चर्चा कर रहे थे। चक्रवर्ती ने क्या किया, अपनी जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, इसको ऐसा टेढ़ा कर दिया, मतलब पहले ही से, और अपने मुख्यमंत्रियों से कहते, देखो मेरी ये जो कनिष्ठा है ना, ये टेढ़ी हो गई है, सीधी नहीं हो रही, अकड़ गई है, पता नहीं क्या हो गया है, जरा इसे सीधा करो। तो एक एक करके सारे योद्धा आए, उनकी उस अंगुली को सीधा करने का प्रयास किया, लेकिन किसी से भी वो सीधी नहीं हुई। बताइए, जो युद्ध लड़के जीत करके आए थे। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, हाथी घोड़े बुलाओ और उनसे खिंचवाओ फुंदा इसमें फंसा करके, शायद सीधी हो जाए। बड़े बड़े गजराज, बड़े बड़े ताकतवर हाथी बुलाए गए।
सबने उस छिंगली को खींचा लेकिन उनकी छिंगली सीधी नहीं हुई। फिर चक्रवर्ती ने क्या किया, ऐसे कर दिया। सब चकित रह गए कि आपकी उंगली को कुछ नहीं हुआ तो आपने ऐसा क्यों किया। तो लोगों को समझ में आ गया कि चक्रवर्ती बताना चाह रहे थे कि एक चक्रवर्ती के शरीर में कितना बल होता है, जिसके बल पर ही उन्होंने दिग्विजय की है, किन्हीं योद्धा और सैनिक के आधार पर दिग्विजय नहीं हुई है। तो वो धोबी जो ये कह रहा था कि मैं अपनी एक पत्नी से इतना परेशान हूं, पता नहीं 96,000 वो कैसे संभालता होगा, उसे चक्रवर्ती ने बुलवाया और क्या किया, देखना चाहते हो मेरा अंतःपुर, 96,000 रानियां, षटकंड का वैभव तुम्हें देखने मिल जाएगा। उसने कहा हाँ, कौन छोड़ेगा इतना अच्छा अवसर, चलो देख के आओ। तुम्हें 2 सैनिक ले जाएंगे, इनके हाथ में तलवार है और तुम्हारे हाथ में पिघले हुए घी से भरा हुआ एक दीपक है, लेकिन एक शर्त है, तुम सारा वैभव देख करके आना, घी के दिए में से एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए, जहां भी एक बूंद गिरेगी वहीं पर ये सैनिक तलवार से तुम्हारा गला अलग कर देंगे। उसको तो देखना था चक्रवर्ती का वैभव। उसने स्वीकार कर लिया और देखने के लिए निकल पड़ा। गया, सारा देख करके कई घंटों बाद वापिस आ गया। चक्रवर्ती ने पूछा देखा? हाँ देखा। कैसा लगा? क्या देखा? उसने कहा घी का दिया, इसके अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि पूरे समय मुझे ये चिंता लगी हुई थी, यह ध्यान बना हुआ था कि अगर एक बूंद घी भी गिर जाएगा तो मैं जान से हाथ धो बैठूंगा। चक्रवर्ती ने इस उदाहरण के माध्यम से बता दिया कि बिल्कुल सचखंड के वैभव में रहते हुए भी उनका ध्यान एक पल के लिए भी आत्मा से बाहर नहीं जाता। एकमात्र आत्मा हमारी है, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। शरीर से जब हमारा ऐक्य नहीं है तो पुत्र, स्त्री और मित्रों से हमारा ऐक्य कैसे हो सकता है? कोई भी हमारा नहीं हो सकता। एगो में सास दो अप्पा, नान दंसन लक्षणा, शेषा में बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लक्षणा। जो हम जिसे अपना मानते हैं ना, जड़ और चेतन चीजों को, संपूर्ण परिग्रह को, और जिसके पीछे भागते रहते हैं, वो हमारा न था, न है और न कभी होगा। इस मकान से पूछो जिसमें हम रह रहे हैं, इस घर से पूछो कि तुम किसके हो, मेरे हो या मेरे पिता के या मेरे पिता के पिता के। वो कहेगा ना मैं तुम्हारे पिता के पिता का था, ना तुम्हारे पिता का था, ना तुम्हारा हूं और ना आने वाले लोगों का होऊंगा, मैं किसी का भी नहीं हूं। ये तो तुम्हारी धारणा है जो तुम इसे अपना समझे हुए हो और जकड़ के बैठे हुए। क्या करें, हमें रात्रि भोजन हमें छोड़ नहीं रहा, हम तो छोड़ने के लिए तैयार हैं। उल्टा कहते हैं लोग, आलू हमें छोड़ नहीं रहे, हम तो आलू छोड़ने के लिए तैयार हैं, आलू नहीं छोड़ रहे हमें। मतलब हमारे घर ने हमको जकड़ रखा है, हमने घर को नहीं जकड़ा। ये हमारी धारणाएं बनी हुई हैं। जब तक हम ऐसा सोचेंगे तो 24 प्रकार का जो परिग्रह है जिसे आज हमें सुनना है, कौन कौन सा 24 प्रकार का परिग्रह है? 14 अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। अभी तक तो आप कहेंगे दीदी थोड़ा थोड़ा सुन लेते थे, 4 प्रकार की कषाएं, फिर 5 प्रकार के पाप, आज तो इकट्ठे 24, बढ़ती जा रही है संख्या, है ना? कहाँ तक समझेंगे हम लोग? तो यही है संयम, तप और त्याग। तो 24 प्रकार के परिग्रह में 14 तो अंतरंग परिग्रह होते हैं और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह होते हैं। अंतरंग परिग्रह कौन से हैं? 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ। 9 कषाय, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक वेद। कितने हो गए? 9 और 4 13। और एक मिथ्यात्व जो सबका राजा है। ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह जब हम छोड़ेंगे तब कहीं जाकर के 10 प्रकार का जो बहिरंग परिग्रह है, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड, ये 10 प्रकार का जो बहिरंग परिग्रह है, इससे ममत्व हमारा कम होना शुरू होगा। जब तक अंतरंग परिग्रह हमारा बढ़ा हुआ है, तीव्र अनुभाव के साथ हमारे अंदर कषाय हैं, तब तक बहिरंग परिग्रह छोड़ने का भाव हमारे अंदर नहीं आएगा। 4 प्रकार के जीव होते हैं ना, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, अणुव्रति और महाव्रति। मिथ्या दृष्टि क्या कहता है?
कि मेरा तो मेरा है ही, पिताजी को वसीयत लिखने दे, तेरा भी अपने नाम लिखवा लूंगा छल कपट करके, तेरा भी मेरा है। छीनना झपटना ये मिथ्या दृष्टि का काम रहता है। जिस किसी तरह से मुझे मिल जाए बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है, ये मिथ्या दृष्टि का खोटा भाव रहता है। सम्यक दृष्टि, उसको तो सम्यक दर्शन हो गया, तो वो क्या सोचेगा, तेरा तेरा है, मेरा मेरा है, ना विकल्प करो ना कराओ, अपना तुम संभालो, मुझे मेरा संभालने दो, सुख से रहो और सुख चैन से रहने दो। ये सम्यक दृष्टि का भाव होता है। तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। अणुव्रति इससे आगे है। वो क्या कहेगा कि तेरा तो तेरा है ही, मैंने तो परिग्रह परिमाण कर लिया है। 10 प्रकार के परिग्रह में सोना चांदी भी आता है, क्षेत्र वास्तु भी आता है, आज उसकी बात करेंगे अपन समय के रहते। तो तेरा है ही, मुझे इतना सारा नहीं चाहिए, बहुत छोड़ा है पिता ने, तू मेरा भी अपने नाम लिखवा ले। मेरा तो परिग्रह का प्रमाण है कि मैं 1 करोड़ से ज्यादा नहीं रखूंगा, लेकिन पिताजी की जायदाद तो 4 करोड़ है, मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। अणुव्रति के ऐसे भाव होते हैं, मेरा भी तेरा है, ले ले, तेरे अंदर तृष्णा है ना, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही, कभी भी तृष्णा की पूर्ति नहीं होती। लेकिन अणुव्रति से भी आगे होते हैं महाव्रति। महाव्रति क्या कहता है, न तेरा है न मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। इंदु को पता होगा, पिंडरे में एक गाता था, चुन चुन कंकड़ महल बनाए, लोग कहें घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। क्या कहता है, चुन चुन कंकड़ महल बनाए। हम लोगों ने कंकड़ पत्थर ईंट कंक्रीट से महल बना लिए और कहते कि ये मेरा है। मेरा है कि ईंट पत्थर का है, बताइए घर किसका है, मेरा है कि ईंट पत्थर का है, कंक्रीट का है। तो चुन चुन कंकड़ महल बनाए, लोग कहें घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ये तो ना तेरा है और ना मेरा है, बस चिड़िया रैन बसेरा है। छोड़ करके भी चले जाते हैं कुछ लोग परिग्रह को, लेकिन अगर अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं हुआ, अंतरंग से अगर हमने धन वैभव का घर गृहस्थी का त्याग नहीं किया, तो वहां जाकर के भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। महाव्रती बन गए, बताइए, वस्त्र त्याग कर दिया, दिगंबर बन गए, लेकिन फिर न मुनिव्रतधार अनंतवार ग्रैवक उपजायो। अगर मिथ्यात्व के साथ मुनिव्रत धारण करते हैं तो वो जीव अनंतों बार ग्रैव्यक तक में उत्पन्न हो सकता है। देखिए, ग्रैव्यक बुरी चीज नहीं है, ये तो 16 स्वर्गों से ऊपर है, बहुत अच्छे स्वर्ग हैं, लेकिन वहां जाने के लिए मिथ्यात्व नहीं चाहिए। मिथ्यात्व के साथ निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन करने वाला मुनिव्रत होना चाहिए, ये उसकी शर्त होती है। नवग्रैवक भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। आज हम लोग यानी मुनि महाराज भी कितनी भी कठोर से कठोर तपस्या क्यों ना कर लें, लेकिन पता है आप लोगों को, स्वर्ग मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, ग्रैवक में नहीं जा सकते, 16वें स्वर्ग से ऊपर कोई नहीं जा सकते। आप भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं अगर सम्यक दर्शन हो गया तो, हम भी जा सकते हैं, अरिका माता जी भी जा सकते हैं, मुनि महाराज भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो 16वें स्वर्ग तक जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते। परिग्रह का त्याग करके भी, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके भी, थोड़ा बहुत नहीं सारा। तो पुष्पडाल और वारिशेन दोनों ने छोड़ा था ना, वारिशेन ने मुनिव्रत धारण कर लिया, और जब पुष्पडाल उन्हें मिले तो उन्होंने कहा, क्यों फंसा है तू जंजाल में, चल तू भी छोड़ छाड़ इसको, मेरे साथ चल। मित्र की बातों में पुष्पडाल आ गए और चले गए, लेकिन इतने दिनों तक तपस्या करने के बाद भी पुष्पडाल अपनी पत्नी को नहीं भूल पा रहे थे। वारिशेन की कितनी रानियां थी पता है, 32, और एक से बढ़कर एक सुंदरी। और पुष्पडाल की कितनी थी, सिर्फ एक, वो भी काली और कानी, काली कलूटी और कानी स्त्री को वो भूल नहीं पा रहा था मुनिव्रत धारण करने के बाद भी। कितने साल तक वारिशेन उसका स्थितिकरण करते रहे, 12 साल तक स्थितिकरण करते रहे, लेकिन वो अपने अंदर से मोह को नहीं निकाल पाया।
आखिर एक दिन अंतिम पुरुषार्थ किया वारिशेन ने कि चल मेरे घर तुझे लेकर के चलता हूं। वो तो सच्चे साधु थे, फिर भी उन्होंने ये पुरुषार्थ उसके लिए किया, उसको लेकर अपने महल में गए। वारिशेन की माँ ने दूर से देखा कि वारिशेन मुनि होकर के भी घर की ओर आ रहा है, क्या बात है, कहीं मुनि पद से डिग तो नहीं गया। उन्हें चिंता हुई तो उन्होंने परीक्षा ली अपने बेटे की। क्या किया, दो मुनि आ रहे थे एक साथ, एक के लिए सोने का, दोनों के लिए दो पटे रखे, एक सोने का था और एक लकड़ी का था। जाकर के पुष्पडाल तो मजे से सोने के पटे में बैठ गए जल्दी से, और वारिशेन को तो लकड़ी के पटे में बैठना ही था, वो तो सम्यक दृष्टि थे, वो तो किसी और कारण से अपने घर पुष्पडाल को ले गए थे। क्या हुआ, माँ ने धीरज रखा, संतोष धारण कर लिया कि कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा सच्चा साधु है। थोड़ी देर बाद वारिशेन ने कहा, माँ तेरी बहुएं कहाँ है? उसने कहा कि हैं, सबको 16 श्रृंगार करके बुलाओ। सबको बुलाया, एक से बढ़कर एक सुंदरियां उनके सामने उपस्थित हुई। वारिशेन ने धीरे से पुष्पडाल से कहा, कैसी हैं ये रानियां? इतनी सारी रानियां हैं, तुम्हें जो भी रानी चाहिए तुम इनमें से ले लो, सभी चाहिए सब ले लो। पुष्पडाल तो चकित रह गए कि इतनी एक से एक सुंदर रानियों को छोड़ करके, उनसे मोह ममत्व का त्याग करके ये मुनिव्रत धारण करके आ गया, और मुझे देखो कि मैं अपनी एक काली कलूटी और कानी को भुला नहीं पा रहा। उस दिन उसका स्थितिकरण हो गया और वो सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया। तो 24 प्रकार के जो परिग्रह हैं उनमें सबसे ज्यादा घातक अगर कोई परिग्रह है तो मिथ्यात्व। हमें अपनी जांच करना है कि हमारे अंदर कहीं मिथ्यात्व कूट कूट करके तो नहीं भरा। अगर तीव्र मिथ्यात्व हमारे अंदर होगा तो न जाने कितने भाव हमने गंवा दिए हैं, अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, अभी भी अगर नहीं कर पाए, जबकि इस धरती पर मुनिगण विचरण कर रहे हैं, साधु संत विचरण कर रहे हैं, हमें सदुपदेश मिल रहा है और हम समझ रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है। आचार्य कहते हैं कि जब यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये भाव जब दृढ़ हो जाता है तभी कहीं जाकर के हम परमात्मा पद को प्राप्त कर पाते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। तो क्या है परिग्रह? 10वां ग्रह है कि नहीं? ग्रह कितने होते हैं पता है सबको? क्योंकि वो तो समय समय पर पंडितों को दिखाते रहते हैं ना कि कौन सा ग्रह चल रहा है, जरा देख लो, शनि वनी तो नहीं लगा। तो 9 ग्रहों के बारे में तो सबको मालूम है, उनकी पूजा पाठ भी करते रहते हैं, लेकिन परिग्रह को 10वां ग्रह कहा जाता है। ये 10वां ग्रह है, जब तक ये हमारे पीछे लगे रहेगा तब तक हम लक्ष्मी देवी के चक्कर काटते रहेंगे। शनि और लक्ष्मी 2 होते हैं। एक बार दोनों में विवाद हो गया। शनिचर कहता है लक्ष्मी से कि पूरी दुनिया मुझसे डरती है, मेरी पूजा करती है। आजकल शनि मंदिर जगह जगह देखने मिल जाएंगे, और कोई तुम्हारे घर के बाहर आएगा ना बाल्टी में मेरी मूर्ति रख के तेल मांगने, तो दूसरे भिखारी को तो तुम भगा दोगे, लेकिन शनि देवता को तेल दिए बगैर और पैसे दिए बगैर नहीं रहोगे। तो मेरी पूजा ज्यादा हो रही, लोग मुझसे ज्यादा डरते हैं। लक्ष्मी कहती कि नहीं, ऐसा नहीं है, सदियों से लोग लक्ष्मी को पूजते हैं, दीपावली में भी, और हर समय लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, मेरी पूजा ज्यादा होती है। शनि ने कहा कि चलो हम लोगों से तो विवाद नहीं निपटेगा, अपन विष्णु के पास चलते हैं, विष्णु सही सही निर्णय देंगे। दोनों गए उनके पास, पूछा कि हम लोगों में विवाद है, हम दोनों में आज पंचम काल में ज्यादा महिमा किसकी गाई जा रही, ज्यादा पूज्य कौन है? विष्णु घबराए, ये तो गड़बड़ मामला है। अगर लक्ष्मी को नाराज करता हूं तो जानते ही है, पत्नियां रूठ गई तो कितना बुरा हाल होता है, और अगर शनि को नाराज करता हूं तो अभी 7.5 साल के लिए चिपक जाएगा, 7.5, क्या किया जाए? तो फिर विष्णु जी को भी एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा ऐसा करो, देखो वो सामने एक पेड़ है ना आम का, तुम लोग जाकर के जरा उसको छू करके आओ, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ, बताता हूँ, जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा हम यहीं बैठे इंतजार करते हैं, आप सोच लीजिए, पेड़ को छूने की क्या जरूरत। उन्होंने कहा जाओ तो सही। उनके कहने में आकर दोनों चले गए। कौन? विष्णु और लक्ष्मी। जैसे ही वापस आए, बताइए अब हम में से कौन ज्यादा पूज्य और महान है?
तो विष्णु जी ने बड़ा बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जो लक्ष्मी है ना वो तो आती हुई बहुत अच्छी लगती है और जो शनि है वो जाता हुआ बहुत अच्छा लगता है। हर कोई ये सोचता है कि शनि जल्दी से चला जाए, जल्दी से चला जाए और लक्ष्मी बस आती ही रहे। तो 14 प्रकार के परिग्रह में विशेष रूप से गृहस्थों के लिए, जैसा कि आप लोग चाहते हैं कि हमको गृहस्थों के उपयोगी कुछ बताया जाए, तो पहले दूसरी बातें छोड़कर ये जरूरी बात कर लें कि 10 प्रकार के परिग्रह का परिमाण करना चाहिए। कैसा परिमाण? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य भांड। एक कॉपी बना लें। अगर आप चाहते हैं कि इसी जीवन में अब इतने वर्ष बीत गए, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, क्योंकि हम जुड़ गए हैं धर्म से, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि इस धर्म के फल को भी प्राप्त करें। तो एक कॉपी बना लें, कॉपी में लिखें, हर चीज को लिखें जो जो अपने पास है। साड़ियां कितनी रखेंगे, मतलब वस्त्र। वैसे शुरुआत तो होगी क्षेत्र, मतलब जमीन, खेती हमारे पास कितनी होगी। नियम बना लें कि 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, इतनी लें कि आउट ऑफ लिमिट ना हो, जितनी संभव ही नहीं हो सकती उतना ना लिखें। वास्तु मतलब मकान, हम कितने रखेंगे? 1, 2, 4। 2 मकान बहुत है, ज्यादा बढ़ा बढ़ा करके परिमाण बनाने से कोई फल नहीं मिलता। नहीं तो प्रायः क्या होता है, लोगों से कहते हैं, जैसे उस दिन सुजाता जी ने शायद बोला था, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैरों पे खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह की उदाहरण देकर के हम कहते हैं कि देखो तुम लोग ना रोज मंदिर से एक नियम लेकर के आया करो। कोई भी तो एक व्यक्ति मंदिर से जाते समय नियम लेता है कि आज अमेरिका जाने का त्याग। बताइए ये कोई त्याग है? ऐसे हास्यास्पद नियम भी हमें नहीं लेना चाहिए। अमेरिका जाने का जीवन भर के लिए त्याग करो तब तो बात बनती है। आज कोई अमेरिका जाता है क्या? आज जाने के लिए तो महीनों से प्रोसेस चलती है, वीजा और ये सब, है ना। तो ऐसा नियम भी नहीं लेना चाहिए कि जबरदस्ती हम नेंग कर रहे हो। ऐसा नियम लो जो लगे कि हमने लिया है। तो ऐसे ही जो भी परिग्रह का हम परिमाण करते हैं उसकी लिमिट क्यों की जाती है? जैसे अपन 10 लक्षण में या अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाते, है ना, और कभी भी नहीं खाना चाहिए। कम से कम इतना तो अपन कर ही सकते हैं ना कि एक दिन हरी नहीं खाएंगे अष्टमी के दिन या चतुर्दशी के दिन, तो ऊपर तो थोड़े चले जाएंगे, है ना, प्राण थोड़े निकल जाएंगे। तो इतने छोटे छोटे नियम तो जीवन भर के लिए ले सकते हैं अपन कि हम आजीवन अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाएंगे। इससे क्या फायदा होता है ये सुनो। क्योंकि वनस्पति, जब अपन प्रतिक्रमण पढ़ते हैं ना तो उसमें आता 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है। अब 10 लाख प्रकार की वनस्पति में से हम कितनी वनस्पति के नाम जानते हैं? 100 वनस्पति के नाम भी अगर हमने गिना दिए ना, दिन भर मेहनत करके दिमाग चला चला के, तो समझ लो मेरिट लिस्ट में पास हो गए। इतने भी हम नहीं जानते। फिर भी अगर हम नियम नहीं लेते तो हमें 10 लाख प्रकार की वनस्पति खाने का दोष लग जाता है। अगर हम 100 साड़ी का नियम नहीं लेते तो इस विश्व में जितनी भी साड़ियों के निर्माण में हिंसा हो रही है, पाप हो रहे हैं, वो सब पाप के भागीदार हम भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार के पाप से बचने के लिए, संतोष को अपने अंदर जन्म देने के लिए कि हमारी संतोष वृत्ति बढ़े, इस भाव को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? परिग्रह का परिमाण करते हैं। तो क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, हिरण्य मतलब चांदी, सुवर्ण मतलब सोना, इनका परिमाण कर लें कि 10 किलो से ज्यादा चांदी नहीं रखेंगे, 1 किलो से ज्यादा सोना नहीं रखेंगे, इतना बहुत है कि और बढ़ाएं। धन धान्य, धन किसे कहते हैं? रुपए पैसे को। तो कितना चाहिए? 4 करोड़ बहुत है, 2 करोड़ बहुत है, 1 करोड़ बहुत है। हम लोग के लिए तो 5 लाख भी बहुत है। लेडीज के लिए क्या करना है? अलमारी में ही तो बंद करना है। तो जितना कम से कम बन सके अपने मन पर लगाम लगा करके परिग्रह का परिमाण करना चाहिए। धान्य मतलब अनाज। दासी, कितने हम कर्मचारी रखेंगे? दास, कितने मेल कर्मचारी रखेंगे? कुप्य, बता ही दिया, कपड़े। भांड यानी बर्तन, ये सब हम कितने रखेंगे, इसका हमें परिमाण कर लेना चाहिए। तो ये है, अगर हमारे अंदर
ज्ञान की वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप से धर्म की भावना बढ़ेगी। अगर ज्ञान हमारा नहीं बढ़ रहा है तो धर्म हम कितना भी सुनते चले जाएं, कितना भी सुनते चले जाएं, धर्म पालन करने की भावना हमारे अंदर नहीं आएगी। तो हमारा हृदय एक तिजोरी के समान है। तिजोरी में अपन क्या रखते हैं? कंकड़ पत्थर रखते हैं क्या? मिट्टी कागज रखते हैं क्या? नहीं। रुपए पैसे रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, जेवर रखते हैं। ऐसे ही हमें अपने हृदय में अच्छी अच्छी चीजों को संजो करके अब रखना है, अब से शुरू करना है। गंदी चीजें जितनी भी हैं उनको हटाते चलना है, तो अपने आप अच्छी अच्छी चीजों को जगह मिलती चली जाएगी। जैसे अपन प्रवचन सुनने जाते हैं ना मंदिर में, अगर कोई बहुत बड़े साधु संत आते हैं तो कई बार घर पर 3 लोग हैं तो तीनों ही लॉक करके चले जाते हैं। तो बाहर जब कोई चीजें पड़ी होती हैं उनको अपन अच्छी अच्छी होती हैं तो अंदर रख देते हैं, और साधारण चीजों को, झाड़ू वाड़ू को बाहर पड़ी रहने देते हैं, पुरानी चप्पल वगैरह को। तो ऐसे ही जब अपन प्रवचन सुनते हैं ना तो उसमें 2 प्रकार की बातें होती हैं। एक साधारण आप लोगों का मन लगाने के लिए, हंसी मजाक वाली, जोक वाली, मिर्च मसाला वाली, और एक ऊंची ऊंची गहरी बातें होती हैं आत्मा के कल्याण करने के लिए। तो जो छोटी मोटी बातें होती हैं ना उनको तो भुला देना चाहिए, और जो अच्छी ज्ञान की बातें होती हैं, आचरण में उतारने लायक होती हैं, उनको हमें अपने हृदय रूपी तिजोरी में कैद कर लेना चाहिए, ताकि वो हमेशा हमें याद आती रहें और हम दूसरों को भी सिखाते रहें। तो इस प्रकार से जो 14 प्रकार के परिग्रह हैं, उनके अलावा 3 प्रकार के परिग्रह और भी हैं। 24 प्रकार के परिग्रह, 14 और 10 24, उसके अलावा 3 प्रकार का परिग्रह और भी होता है। आकिंचन्य धर्म में परिग्रह के त्याग की ही बात की जाती है। तो 3 प्रकार का परिग्रह अध्यात्म ग्रंथों में आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त। सचित्त परिग्रह क्या है? जैसे गृहस्थ है तो उनका सचित्त परिग्रह मित्र, पुत्र, पति आदि, पत्नी है तो पति, पति है तो पत्नी आदि, सब उनका परिग्रह है। जिस चीज के प्रति हमारा मोह भाव होता है वो सब परिग्रह के अंतर्गत आ जाता है। और अचित्त परिग्रह किसे कहते हैं? जितना भी हमारा बाकी सामान है जिसमें चेतना नहीं है, वस्त्र आभूषण आदि, ये सब अचित्त परिग्रह कहलाते हैं। और सचित्ता चित्त परिग्रह किसे कहते हैं? तो वस्त्राभूषण पहने हुए पुत्र मित्र आदि, दोनों से सहित। मुनि महाराज के भी ये 3 प्रकार के परिग्रह बताए हैं, सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त। तो मुनियों के 3 प्रकार के परिग्रह कैसे बनेंगे? तो आचार्य हैं, आचार्यों के जो शिष्य आदि हैं वो तो सचित्त परिग्रह हैं, उनको परिग्रह कहा। देखिए, और जो पिच्छी कमंडल शास्त्र आदि हैं वो अचित्त परिग्रह हैं, और पिच्छी कमंडल शास्त्र को धारण किए हुए, लिए हुए जो शिष्य आदि हैं वो सचित्ता चित्त परिग्रह है। इस प्रकार से जो परिग्रह हमें बहुत अच्छा लगता है, वास्तव में वो बंधन है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है कि हम सुखी हैं, उस बंधन को पाकर के हम सुखी हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये संस्कार वसात दूसरों को भी हम बांधना चाहते हैं, अपने से जकड़ना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग तोता पाल लेते हैं, उनको उसमें आनंद आता है, उन्हें लगता है कि बंधन में सुख है, जबकि वो तोता आसमान में उड़ करके ज्यादा सुखी होता है। कुछ लोग कुत्ते पाल लेते हैं, बांध लेते हैं उनको, उन्हें लगता है कि उन्हें सुख मिल रहा है, जबकि ना वो सुखी है और ना वो सुखी है। तो इस प्रकार से जब तक अंदर में विषय वासना है तब तक व्यक्ति बहिरंग परिग्रह के त्याग की बात सोच नहीं सकता। अंदर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सके दीन संसारी। हमें तो परम दिगंबर मुद्रा धारण करने की बात नहीं सोचना है, लेकिन जितना बन सकता है हम अपनी भूमिका में पुरुषार्थ करें कि हमारा जीवन यहीं पर सुंदर और सुगंधित हो जाए, क्योंकि असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा शुरू हो जाती है। तत्वार्थ सूत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सम्यक दृष्टि श्रावक, वीरता अनंत वियोजक, है ना। 10 प्रकार के क्रम बताए हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसने भी उपवास किया है, जो सम्यक दृष्टि जीव है उसने भी निर्जल उपवास किया है, अणुव्रती ने भी निर्जल उपवास किया है, और महाव्रती ने भी निर्जल उपवास किया है। अब बताइए इन सबके उपवास में क्या अंतर है? तो कहते हैं असंख्यात गुणी निर्जरा का अंतर है।
जो मिथ्या दृष्टि का निर्जल उपवास है ना, उस उपवास से वो जितनी निर्जरा करेगा उससे असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि उसी उपवास से करेगा। कर्मों की सम्यक दृष्टि निर्जल उपवास करके जितनी कर्मों की निर्जरा करता है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा अणुव्रति एक उपवास से करता है। अणुव्रति जितनी निर्जरा एक उपवास से करता है उससे भी ज्यादा 10 जो स्थान बताए हैं क्रम क्रम से कर्मों की निर्जरा होती है। इसीलिए हमें अपने गुण स्थानों की वृद्धि करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा घातक है इनमें से मिथ्यात्व। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का सच्चा श्रद्धान, ये क्या है? सम्यक दर्शन। और अगर ऐसा नहीं है तो वो विपरीत श्रद्धान कहलाता है और वो मिथ्यात्व कहलाता है। तो 3 प्रकार के देव होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब हमें परीक्षा करना है, जो सम्यक दृष्टि होगा वो सच्चे देव की, सात्विक देव की सात्विक द्रव्य से, सात्विक भावों से पूजा करेगा। समंतभद्र आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा प्रारंभ में कि वो भगवान की परीक्षा करते हैं। भगवान समंतभद्र आचार्य से कह रहे हैं कि तुम मुझे नमस्कार करो। देखो इतनी अच्छी कल्पना आचार्य समंतभद्र ने की। भगवान उनसे कह रहे हैं कि तुम मुझे नमस्कार करो। तो समंतभद्र कहते हैं कि मैं क्यों आपको नमस्कार करूं? आप में ऐसा है क्या जो मैं आपको नमस्कार करूं? तो भगवान कहते हैं, देखते नहीं, देवागम नभोयान चामरादि विभूतिया। देवलोग मेरे पास आ रहे हैं, देवलोग आते ना संवत्सरण में। नभोयान, मैं आसमान में विचरण कर रहा हूं। भगवान आसमान में चलते, धरती में नहीं चलते हैं जब केवल ज्ञान हो जाता तो। चामरादि विभूतिया, चामर आदि की विभूतियां मेरे पास हैं, इस कारण तुम मुझे नमस्कार करो। समंतभद्र कहते हैं इस कारण से तो मैं आपको नमस्कार नहीं कर सकता। देवागम नभोयान चामरादि विभूतिया, इस कारण से मैं नमस्कार क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि माया विश्वपि दृश्यन्ते ना तस्त्वमसि नो महान, क्योंकि ये सब चीजें तो मायावी देवों में भी दिखाई देती हैं। इस कारण से आप मेरे लिए पूज्य नहीं हो सकते। तो फिर भगवान कहते हैं, देखो दूसरा कारण मैं बताता हूं जो मेरे पास है, उस कारण से तुम मुझे नमस्कार करो। क्या है तुम्हारे पास? तो कहते अध्यात्मम बहिरप्ये से विग्रहादि महोदया दिव्य सत्य दिवौ कस्यप्यस्तिरागादु मत्सुसा। कहते मेरा अध्यात्म बढ़ा चढ़ा है। अध्यात्म अंतरंग और बहिरंग वैभव है। समोसरण में अंतरंग विभूति भी होती है और बहिरंग विभूति भी होती है, इस कारण से तुम मुझे नमस्कार करो। तो आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि सही बात है, दिव्य है, देवो पुनीत है, सत्य है, लेकिन इस कारण से मैं भी आपको नमस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो रागादि देवों में भी देखी जा सकती है, रागादि मान देवों में भी देखी जा सकती है। इस कारण से मैं मैं आपको नमस्कार नहीं कर सकता। भगवान हार जाते हैं चर्चा कर करके, बता के। फिर समंतभद्र से कहते हैं तो भी तुम मुझे नमस्कार तो करते हो, अब तुम ही बताओ कि तुम मुझे नमस्कार क्यों करते हो? तब समंतभद्र जवाब देते हैं, दोषा वर्ण योर हानेर निःशेषास्ततिशायनात् क्वचित यथा सुहेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षया। कहते हैं आपके 18 दोष नष्ट हो गए हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण नष्ट हो गए हैं, 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं। दोषा वर्ण योर हानेर, जैसे सोने में से पूरा मल निकल जाता है, चोखा सोना हो जाता है, तो हमारे लिए ग्रहण करने योग्य हो जाता है। इसी प्रकार आपके सारे दोष और आवरण नष्ट हो गए हैं, इस कारण से मैं आपको नमस्कार करता हूं और कोई कारण नहीं है। तो जो मिथ्यात्व है वो हमें परीक्षा करना सिखाता है कि सच्चे देव की परीक्षा करके विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय के 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते ना, एक विपरीत, दूसरा एकांत, तीसरा विनय, चौथा संशय और 5वां अज्ञान। तो इन सब चीजों को उत्तम आकिंचन्य धर्म के दिन समझ करके अगर हम अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाते हैं तो शायद 10 दिनों की कसरत पूरी हो जाएगी। बहुत सारी आधी बातें अभी बाकी हैं, लेकिन गहराइयों की बातें करते करते ही आज समय निकल गया है। तो फिर भी रोज की तरह आज भी इतना जरूर हम बताएंगे
कि जो रोज रोज सुनता है ना, वो एक दिन वक्ता बन जाता है। पता है आप लोगों को? अगर हम आप लोगों में से किसी से भी कहें कि आज हमारी जगह आपको भाषण देना है, प्रवचन नहीं कहेंगे, भाषण देना है, तो शायद वो शुरू हो जाए और पूरे 1 घंटे तक धुआंधार बोले। हो सकता है कि नहीं ऐसा? आप लोगों को कैसा लग रहा है? देखो, एक तो सिर हिला रही है तन्वी कि हाँ हो सकता है ऐसा। तो बिल्कुल हो सकता है। आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि एक वक्ता महोदय हमेशा भाषण देने के लिए जाते, तो उनके साथ उनका शोफर हुआ करता, ड्राइवर, हमेशा। और वक्ता लोगों की आदत क्या होती है? बकते रहते हैं, है कि नहीं ऐसा? अब बोलने वाला तो बोलेगा ही ना, जो हमेशा बोलता है वो चुप कैसे रह सकता है? तो गाड़ी में भी वो कुछ ना कुछ सुनाते। अब सुनने के लिए वहां कौन था? सिर्फ उनका ड्राइवर। बेचारा वो ही सुनता रहता, रोज 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 रोज। एक दिन पक गया वो। पक जाते हैं कि नहीं? 10 दिन में तो आप लोग शायद नहीं पके होंगे, लेकिन हाँ, अगर मंगल कलश की तरह पक गए ना, तो मूक माटी जो आचार्य श्री ने लिखी है, वो मंगल कलश हमारा जीवन मंगलमय बना देगा। शुरू दिन से उस मिट्टी ने तपस्या की थी ना, और तप के दिन वो घड़ा तपा दिया गया है। ऐसे ही हम भी अगर उत्तम तप के दिन तप गए होंगे, तो निश्चित रूप से आज हमारे दिमाग में बहुत कुछ भर गया होगा। तो उसने उस दिन कह ही दिया, उसके मुंह से निकल गया, सर एक बात बोलूं। किससे बोला? वक्ता महोदय से। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? सर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं भी ना बहुत अच्छा भाषण दे सकता हूँ। चौंके वो कि क्या कह रहे हो तुम? उन्होंने कहा चलो आज परीक्षा हो जाए, अच्छा अवसर है। तो उससे कहते देखो, जहां हम लोग जा रहे हैं ना, वहां के लोग ना तो तुम्हें जानते हैं और ना मुझे जानते हैं। चलो ऐसा करो कि आज मेरी जगह तुम भाषण देने चले जाओ। तुम मेरी ड्रेस पहन लो और मंच पे जाओ, और मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर गाड़ी पर बैठता हूँ। बात तय हो गई। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज है, सब पर घटेगी। तो चले गए। ड्राइवर साहब वक्ता बन करके गया वहां पर, भाषण, उसकी फूल मालाओं से बढ़िया स्वागत हुआ, और अनावरण हुआ, दीप प्रज्वलन हुआ, बाकायदा कार्यक्रम शुरू हुआ। भाषण शुरू हुए तो धुआंधार धांसू प्रवचन उसने कर डाला। बोला तो बोलता ही चला गया, धारावाहिक। सब लोग दंग कि वास्तव में जैसा सुना था वक्ता महोदय के बारे में, वैसे ही निकले। काबिले तारीफ हैं, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। अब देखिए क्या होता है, श्रोताओं में तो सब प्रकार के लोग होते हैं ना। किसी ने एक प्रश्न दाग दिया, अब वो सचमुच के वक्ता होते, पढ़े लिखे वक्ता होते, तब तो संभव था कि कुछ जवाब दे पाते। अब वो क्या करने लगा? इधर उधर बंगले झांकने लगा। लेकिन देखो, हम लोग ज्ञान तो जन्म से लेकर के नहीं आते, लेकिन बुद्धि जन्म से लेकर के आते हैं, युक्ति जन्म से लेकर के आते हैं। तो जन्म से जो बुद्धि लेकर के वो आया था, वो काम कर गई। और वो क्या कहता है पता है? कहता है कि इतना छोटा सा प्रश्न, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। ना मानो तो वो गाड़ी में बैठा है, जाकर के बुला लाओ। लोगों ने सोचा अरे आज तो बहुत अच्छा दिन है, वक्ता की तो परीक्षा हो गई, चलो अब ड्राइवर की भी परीक्षा करते हैं। गए और ड्राइवर साहब को बुला लाए। ड्राइवर साहब आए, उनका भी अच्छा स्वागत किया, और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रश्न का उत्तर दे दिया। दोनों बच गए। तो इस प्रकार से अगर 8 दिनों से अच्छी तरह से ध्यान से आप लोग सुन रहे होंगे, तो कम से कम 2-3 घंटे तो आप लोग भी बोल सकते हैं, इसमें डाउट वाली बात नहीं है। तो बस धीरे धीरे करके हमें क्या करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करना है। तो निश्चित रूप से ज्ञान बढ़ेगा। तो ज्ञान किसका स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव। जब हम ज्ञान से जुड़ेंगे तो आत्मा से हम अपने आप जुड़ जाएंगे। अभी हमारा ज्ञान ढका हुआ है, आवरण पड़े हुए हैं, इसमें ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, हमारा सबका, आपका नहीं, हमारा भी। क्योंकि अभी ज्ञान कितना है सबको पता है, अवधि ज्ञान, मन है पर्याय ज्ञान। तो जैसे एक दीपक जल रहा है और दीपक के ऊपर हम एक घड़ा औंधा दें,
तो क्या होगा, पूरा प्रकाश ढक जाएगा। लेकिन ये बात हमको पता चलेगी कि इस घड़े के अंदर दीपक जल रहा है, क्योंकि हल्का हल्का सा उजाला उस घड़े के बाहर हमें महसूस होगा। वो सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक जो जीव होता है ना, उसका अनावरित जो ज्ञान होता है, अक्षर के अनंत भाग जैसा होता है। फिर थोड़ा पुरुषार्थ हम करें, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि गतियों में, पंचेंद्रिय में आकर के उस घड़े में, मिट्टी के घड़े में एक सुई की नोक से छेद कर दें, तो क्या होगा, थोड़ी सी एक रे बाहर आएगी। आएगी कि नहीं? एक ऐसी रे, अपन देखते ना छप्पर में थोड़ा सा छेद होता है, जो कच्चे घरों में तो सूर्य की किरणें अंदर गिरती हैं, खिड़की से आ जाती हैं। तो ऐसे ही अगर उस घड़े में एक छेद कर दें तो एक किरण बाहर आएगी, दूसरा छेद करें दूसरी किरण बाहर आएगी, तीसरा छेद करें तीसरी किरण आएंगी, बाहर आएगी। तो ऐसे प्रकाश क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। हम भी चाहें तो ऐसे ही एक एक करके अपने ज्ञान के आवरण को हटा करके अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। और फिर एक दिन पूरे घड़े को अगर हम ठोकर मार करके तोड़ दें तो सारा प्रकाश बाहर आ जाएगा, समझ लीजिए केवल ज्ञान हो गया। तो हम चूंकि माया के चक्कर में फंसे हुए हैं ना, इसलिए हमें अभी ये होश ही नहीं आता कि हम दलदल से निकलने का प्रयास नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दलदल में पैर डालते हैं लेकिन निकाल लेते हैं। ये गृहस्थ जीवन कैसा है, दलदल ही तो है ना, कि अच्छा है, सुख है संसार में कि नहीं। मंदिर में तो आप पढ़ते हैं, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। लेकिन जब घर आते ना तो संसार में ही सुख नजर आता है, संसार के अलावा और कहीं सुख तो है ही नहीं। ये धारणाएं हमारे अंदर बनी हुई हैं। तो हम माया के चक्कर में कैसे पड़े हैं, देखो जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हमारे पीछे अगर बल्ब है तो हमारी परछाई कहाँ पड़ेगी, हमारे आगे पड़ेगी। तो हम उस परछाई को पकड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो परछाई हमको 2 कदम आगे ले जाती है और आगे चली जाएगी। फिर हम उस परछाई को पकड़ने के लिए 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो वो 4 कदम और आगे चली जाती है। तो ये परछाई जो है ना, ये संसार जो है ना, माया की तरह हमें बहुत दूर ले जाता है, और वो हमें इतनी दूर ले जाती है कि वो बल्ब का प्रकाश बहुत पीछे रह जाता है और हम अंधेरे में गुम हो जाते हैं। तो मूर्छा को खत्म करना है। पहले भी कहा था कि कितना भी हमारे पास हो, लेकिन हमारे अंदर अगर आसक्ति नहीं है तो वो परिग्रह नहीं है। और आसक्ति किसको नहीं होती, सम्यक दृष्टि को नहीं होती। तो भले ग्रह कितना भी हमारे पास हो, लेकिन हमारी उसके प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी के पीछे हमें नहीं भागना है। नहीं तो चर्चिल भाषण देने के लिए जा रहे थे। चर्चिल जानते होंगे, अमेरिका के भूतपूर्व कभी के राष्ट्रपति। तो उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने एक टैक्सी से कहा कि स्टेडियम तक चलोगे? टैक्सी वाले ने कहा नहीं। दूसरी टैक्सी से कहा चलोगे? कहा नहीं। 10-20 टैक्सी से पूछा, सबने मना कर दिया। झुंझुला गए, आखिर तुम लोग जा क्यों नहीं रहे, हड़ताल क्यों कर रखी है, क्या बात है? उन्होंने कहा, क्या आपको नहीं पता, अभी 10 मिनट बाद रेडियो पर चर्चिल का भाषण आने वाला है, हम सब लोग इंतजार में हैं, हमें चर्चिल का भाषण सुनना है। चर्चिल खुश हो गए, फूल के कुप्पा हो गए। अरे वाह, मेरे नाम की तो धूम मची हुई है, मेरा भाषण सुनने के लिए टैक्सी ड्राइवर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा है, सांस रोक करके सब बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी बात है। खुश हो गए। फिर उन्होंने दूर खड़ी हुई एक टैक्सी को बुला करके उससे कहा, तुम चलोगे? कितना लगता है स्टेडियम का? उसने कहा कि $20। $50 दूंगा, चलोगे? बोलता बैठो। बैठ गए, वो बढ़ गया। रास्ते मुझसे पूछा, क्या बात है, अभी तो तुमको चर्चिल का भाषण सुनना था, फिर अचानक तुम चल कैसे पड़े, क्या तुम्हें नहीं सुनना? तो बोलता है $20 के $50 मिल रहे हो तो भाड़ में जाए चर्चिल और भाड़ में जाए चर्चिल का भाषण। तो ऐसे संसार में जीव जो है 2 के 4 जहां होते हैं, 4 के 8 जहां मिलते हैं, वहां धर्म सभा को भी छोड़कर भाग खड़े होते हैं। ऐसे परिग्रह से ममत्व रखने वाले को क्या संसार छोटा कभी उसका हो सकता है?
कभी भी नहीं। अनंत संसार का भी कारण ये बन जाता है। बहवारंभ परिग्रह तुम क्या नारकस्य आयुषः, बहुत सारा आरंभ और बहुत परिग्रह जो है वो नरक आयु का कारण है। इसलिए अगर ऐसे नरक निगोद में जाने से बचना है तो हमें विघ्न बाधाओं से नहीं डरना है। ये मत सोचो कि हम कुछ त्यागेंगे, ये त्याग करेंगे, तप करेंगे तो संकट हमारे जीवन में आएंगे, कष्ट आ सकते हैं। नहीं, विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वे आ जावें तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वही डरें कच्ची हों जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। उनसे वही डरें कच्ची हों जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। बहुत ज्यादा सुनने और समझने की जरूरत नहीं है। बस आंख बंद करके गुरुओं की तस्वीर अपने सामने ले आया करो। उत्तम आकिंचन्य धर्म का पूरा परिचय, पूरा प्रवचन हमें सुनने मिल जाएगा। उनकी छवि ही उत्तम आकिंचन्य धर्म का उपदेश देती है। आचार्य श्री के लिए कुछ पंक्तियां बताते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगी। मैंने पर्वत को देखा, मुझे लगा कि ये पर्वत नहीं, आपका संकल्प खड़ा है। मैंने वृक्ष को देखा, मुझे लगा कि ये वृक्ष नहीं, आपकी छांव घनी है। मैंने नदी को देखा, मुझे लगा कि ये नदी नहीं, आपके कदमों का प्रवाह है। मैंने आसमान को देखा, मैंने ऊपर देखा, मुझे लगा कि ये आसमान नहीं, आपके चारित्र की ऊंचाई है। मैंने नीचे देखा, मुझे लगा कि ये समंदर नहीं, आपके ज्ञान की गहराई है। मैंने कमल को देखा, मुझे लगा कि कमल नहीं, आपकी अनासक्ति खिली है। मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि आप ही हैं जो दादा गुरु ज्ञान सागर जी की परछाई है। मैंने जब आपको देखा तो मुझे लगा कि ये आप ही हैं जो दादा गुरु ज्ञान सागर जी की परछाई हैं। ऐसे हैं उत्तम आकिंचन्य धारी, आकिंचन्य धर्म के धारी हमारे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर, उनके सारे शिष्य और जितने भी साधु संत इस धरती पर विचर वो सब उत्तम आकिंचन्य धर्म का जीता जागता संदेश हमें देते हैं। उनसे हम संदेश लें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ मुनि महाराज की जय। दीदी जी, जो आप